भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वजनों की रक्षा के लिए करवाया था, जिस द्वारका में किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, फिर वही द्वारका जल में विलीन क्यों हो गई? भगवान श्री कृष्ण के रहते यदुवंशियों में फूट कैसे पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश का विनाश क्यों कर डाला? आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में वर्णित इस संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन की इस कथा को एकाग्रता और भक्ति के साथ श्रवण करेगा, उसे भगवान के धाम में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड बालक खेलते खेलते उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती पुत्र साम को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आँखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोग सर्वज्ञ है, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या को जन्म देगी या पुत्र को? जब उन बालकों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत साम का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे? वे बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उन्होंने भरी सभा में सबके सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारकावासी आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला। उस चूरे और लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इस विषय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और बाकी चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे जा लगा। वह थोड़े समय में एरक के रूप में उग आया। एरक बिना गांठ की एक घास होती है। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसने लोहे का टुकड़ा निगला था। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक बहेलिये ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस श्राप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मणों के श्राप को स्वीकार ही किया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सभी देवता और सनकादि मुनि आदि द्वारका नगरी में आए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही पूरा कर दिया। आपने धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। इसलिए बैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परमधाम में पधारिए और हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु एक काम अभी बाकी है।
वह काम यह है कि यदुवंशी बलविक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को खा लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और स्वेच्छाचारी यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। अब ब्राह्मणों के श्राप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन बड़े बड़े उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा बड़े बड़े संकटों को पार कर जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे तब वे श्री कृष्ण के पास एकांत में गए और उन्हें प्रणाम करके कहा, योगेश्वर, आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरणों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि देवता भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत धर्म और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब तुम बद्रीवन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ गंगाजल के स्नान और पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी छवि धारण किए बद्रिका आश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार परमति प्राप्त की। जब उद्धव जी बद्रीवन चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से कहा, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली हैं। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और देवताओं की पूजा करेंगे। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौ की पूजा ही प्राणियों
प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर स्वीकार की और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि सब प्रकार के मंगल कर्म किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली और वे मेरेयत नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब नशे में चूर हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उस समय वे क्रोध से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण, तलवार, भाले, गदा आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रद्युम्न साम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें मोहित कर ही रखा था और इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का और चाचा भतीजे का आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्र नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुए लोहे के मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों में परिवर्तित हो गई। अब वे क्रोध में आकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उनकी बुद्धि ऐसी मूढ़ हो गई कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। ब्राह्मण श्राप से और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के क्रोध ने उनका नाश कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थित कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परमपद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। जरा नाम का एक बहेलिया था, उसने श्रापित मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने हिरण समझकर भगवान के तलवे को अपने बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध सूंघकर उनके सामने आया। भगवान को देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसू
आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और उसने भगवान की प्रार्थना की। दारुक के सामने ही भगवान का गरुड़ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक सहार भैया बलराम जी की परमति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदेश किया भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती जी, इंद्र आदि देवता और बड़े बड़े ऋषिमुनि आदि सभी भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। उनके विमानों से सारा आकाश भरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योग धारणा के द्वारा अपने शरीर को जलाया नहीं और सशरीर ही अपने धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे समाप्त करना उनकी माया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इस संसार में बचाकर रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर से मोह रखने की चेष्टा न करें। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी और उग्रसेन के चरणों पर गिरकर रोने लगा। उसने अपने को संभालकर यदुवंशियों के विनाश का सारा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और शोक से मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से मूर्छित हो गए। उन्होंने भगवान के विरह से व्याकुल होकर वही अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव को पहचानकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्रवधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गयीं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रवेश कर गयी। अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने गीता के उपदेशों का स्मरण करके स्वयं को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने विधि पूर्वक करवाया। भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पापों का नाश करने वाला और सर्वमंगलों को मंगल बनाने वाला है। पिंडदान करने के बाद बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्य अभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तब उन्होंने परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सनातन धर्म की इन सच्ची पौराणिक कथाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल दिव्य सनातन गंगा को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे सनातन धर्म के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को सफलता मिले। जय श्री कृष्ण।